जो भाजपा सरकार को काफी ज्यादा प्यार दिया है लोगों ने, तो उस तरह से वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, तो उसे किस तरह से? देखिए, ऐसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑर्डर जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी ढोल बजाती है अपने दफ्तर में, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है जिम्मेवारी से। ये कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता या हमने नहीं किया? भैया अगर आपने नहीं किया तो आप बयान क्यों नहीं देते एलजी के खिलाफ? आप क्यों नहीं उनके बाहर धरना देते? चलो आओ, चले हम भी चलते हैं आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ ना रविंद्र रैना साहब से, रविंद्र रैना साहब आइए, चलिए चलते हैं एलजी साहब के अगर गेट पर बैठ के भूख हड़ताल करनी, हम भी आपके साथ हैं, आइए। आएंगे नहीं ना, क्योंकि ये ऑर्डर इन्होंने करवाया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये फैसला है, इस फैसले से बच नहीं सकते। अगर ये वाकया में इस फैसले के खिलाफ है तो आए रविंद्र रैना साहब, चले, आप भी चलो, हम भी चलते हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी सहमति के साथ आप इनके एजेंडे को समझिए। पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की लड़ाई लगवाई, फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, फिर जोरी पुंछ के गुज्जर बकरवाल भाइयों की आपस में लड़ाई, गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई, अब ये गरीब अमीर की लड़ा रहे हैं। एक वक्त था जब भारतीय राजनीति में मुहावरों से जुड़े नारे गूंजते थे। इन्हीं नारों के दम पर पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो चुनावी मैदान में उतरती थी और चुनाव जीतती भी थी। पर अब जो तस्वीर है वो बदलती नजर आ रही है। नए जम्मू कश्मीर की तस्वीर नजर आ रही है, जहां पर आए दिन कुछ इस तरह के ऑर्डर्स आते हैं कि आम जनता भी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हम कहाँ रह रहे हैं। हालांकि आपको मैं बता दूं, इससे पहले ये ऑर्डर निकलकर सामने आया कि सरकारी जमीनों पर हुए अतिक्रमण को रोकने के लिए अब ड्राइव्स चलाई जाएंगी, जिसके बाद ये खबर सामने आए कि अब प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो 1 अप्रैल से लगा दिए जाएंगे। हालांकि विपक्ष लगातार इस पर कटाक्ष कर रहा है, विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि ये जो हो रहा है ये आम जनता के साथ धांधलियां हैं। पर फिलहाल आम जनता भी इस पर क्या कुछ कहती है, इस बारे में भी जानेंगे। पर उससे पहले विपक्ष के ही पीडीपी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वरिंदर सिंह सोनू हमारे साथ मौजूद है। ये किस तरह से देखते हैं, सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पीडीपी पार्टी की विचारधारा क्या है इस प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया मुस्कान जी। आपसे जानना चाहेंगे, प्रॉपर्टी टैक्स जो है 1 अप्रैल से लगा दिए जाएंगे, इस बात के लिए घोषणा कर दी गई है और आम जनता ये समझ नहीं पा रही है कि ये जो हो रहा है क्या हो रहा है, और इसी तरह विपक्ष किस तरह से इस समय इसको देख रहा है। देखिए, हम तो पहले से कहते थे, हम आज भी कहते हैं कि ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, जब भारतीय जनता पार्टी लेडेड सरकार है नई दिल्ली में, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ 5 अगस्त 2019 से लेकर आज तक धोखाई कर रही है। इसी धोखे की कड़ी में एक नया ऑर्डर जो हमने देखा है कि 1 अप्रैल से हमें प्रॉपर्टी टैक्स देना होगा। भाई, एक तरफ तो जम्मू कश्मीर के हालात आप पहले देख लीजिए। क्या कोविड काल के बाद से मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासतौर पूरे हिंदुस्तान के लोगों की मैं बात करूँ, लेकिन जम्मू कश्मीर में खासतौर पे आप देख लीजिए कि यहाँ कारोबार नाम की कोई चीज़ नहीं है, लोगों के व्यापार नहीं है, लोगों के ऊपर इस तरह के टैक्स आप लगाना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बिल्कुल आर्थिक तौर पर ये मतलब बिल्कुल निस्तेनाबूद करना चाहते हैं, इनकी आर्थिक हालात को ख़राब करना चाहते हैं, ताकि हम 2 वक्त की रोटी को ही सब कुछ माने और जो बड़े मुद्दों के ऊपर हम बात करने लायक ना रहें और हमारे फंडामेंटल राइट जो कहते हैं, जहाँ जो सरकार की नाकामी है उसके ऊपर बात ना करें। जो जम्मू कश्मीर के लोगों को खून को निचोड़ना चाहते हैं और पैसा इकट्ठा करके हमें आर्थिक तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं। यही एक पॉलिसी है जो हमें सरकार के ऑर्डर से नज़र आ रही है। किस तरह से आप देखते हैं फिलहाल जिस तरह सरकार ये ऑर्डर निकाल रही है और अब आम जनता परेशान है? हमने आम जनता के व्यूज लेने की कोशिश की। आम जनता ये कहती है कि रात को सो जाए तो सुबह पता नहीं कौन सा ऑर्डर सामने आते हैं। तो क्या विपक्ष भी इस समय इसी तरह से इसको देख रहा है? और सरकारें जो बात करती थी कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदलेगी, क्या बदलती तस्वीर इस तरह की आपको भी नजर आ रही है? देखिए, विपक्ष हम भी तो आम लोग हैं, हम भी तो आम लोग रहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज अच्छी बात आपने की कि जम्मू के लोग, जम्मू कश्मीर के लोग, भैया आपने 5 अगस्त 2019 को वादा किया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हम नया जम्मू कश्मीर आपको देंगे, यहाँ डेवलपमेंट होगी, यहाँ एम्प्लॉयमेंट के फ्लड गेट खुलेंगे, यहाँ इंडस्ट्री पॉलिसी आएगी, जहाँ हर एक के अकाउंट में 15 लाख रुपये आएगा। वो तो हमें कुछ नज़र नहीं आया। लेकिन जिस तरह से आप जम्मू कश्मीर के लोगों की जेबों पर डाके मार रहे हैं, तो ये जो आप जजिया टैक्स हम पे लगाना चाहते हैं, मैं इसको जजिया कहूँगा। जजिया इसलिए कहूँगा कि सरकार एक तरफ से तो कहती है कि जम्मू कश्मीर का नया दौर आएगा। अगर भाई ये नया दौर था तो हम तो हाथ जोड़ते में पुराना दौर ही अच्छा था। आप प्रॉपर्टी टैक्स हम पे लगाना चाहते हैं, लगाना किन पे चाहते हैं? जो हम आगे ही आर्थिक मंदी की हालात से गुजर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की लीडरशिप और इनके जो पहले मेयर थे, आपको याद होगा, उन्होंने मीडिया में भी कहा था, हाउस में भी कहा था कि हम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगने देंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता इस पे ऊपर कुछ बोल नहीं रहे हैं। कुछ नेता उनके जो जम्मू जम्मू के नारे लगाते थे, आज वो बात ही नहीं कर रहे, आज हमें कैमरे के सामने नजर ही नहीं आ रहे। तो आज भारतीय जनता पार्टी को आगे आना चाहिए, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कहना चाहिए। और बड़ी एक बात मैं आपसे कहूँ कि जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का जनरल हाउस था, शायद आज आन मौके पर उन्होंने कैंसिल कर दिया, जो हमने मीडिया की खबर सुना। तो भाई इसका मतलब है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र लोगों के सामने आ चुका है।
इसका मतलब आपकी सहमति से जब सारे सब काम हो रहे हैं, आपसे पूछ के सारे काम हो रहे हैं। हम जम्मू कश्मीर के लोगों के ऊपर ये टैक्स जो है वो लगना कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जम्मू कश्मीर को लोगों को पहले तो हमारे रिसोर्सेज बाहर के लोगों को बेचे, हमारे कारोबार बाहर के लोगों को बेचे, हमारी ज़मीनों पर इनकी नज़र है, हमारी नौकरियों पर बाहर के लोगों को दे रहे हैं। अब हमें ये देने की बजाय, हमें कुछ देने की बजाय केंद्रीय सरकार हमसे जो है वो भी छीनना चाहती है और हमारा पैसा इकट्ठा करके जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक तौर पे कमजोर बनाना चाहते हैं। आप बता रहे हैं कि भाजपा के नेता कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बीते दिन ही तस्वीरें जो है वायरल हुई, जब मीडिया से बातचीत के दौरान जब मीडिया ने सवाल किया है कि प्रॉपर्टी टैक्स पर आप क्या कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से, तो वही कहते नजर आए कि प्रॉपर्टी टैक्स आप मुझसे इस तरह सवाल करें कि जैसे मैंने ही साइन करके दिया है और उसके बाद प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो लग गया। तो आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा सरकार के, भाजपा सरकार ने काफी ज्यादा प्यार दिया है, जो भाजपा सरकार को काफी ज्यादा प्यार दिया है लोगों ने, तो उस तरह से वो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने नहीं किया है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, तो उसे किस तरह से? देखिए, ऐसे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी ऑर्डर जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी ढोल बजाती है अपने दफ्तर में, सारा क्रेडिट लेने की कोशिश करती है। ये तो कहते हैं कि हम दिल्ली में जब भी पक्के करेंगे, सभी भारतीय जनता पार्टी कहती है ना कि हमने करना है जो सरकार का फैसला, तो ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी का ना। ये कैसे भाग सकते हैं अपनी जिम्मेवारी से? ये कैसे कह सकते हैं कि हमें नहीं पता या हमने नहीं किया? भैया अगर आपने नहीं किया तो आप बयान क्यों नहीं देते एलजी के खिलाफ? आप क्यों नहीं उनके बाहर धरना देते? चलो आओ, चले हम भी चलते हैं आपके साथ। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं ना रविंद्र रैना साहब से, रविंद्र रैना साहब आइए, चलिए चलते हैं एलजी साहब के, अगर गेट पर बैठ के भूख हड़ताल करनी हम भी आपके साथ हैं, आइए। आएंगे नहीं ना, क्योंकि ये ऑर्डर इन्होंने करवाया है, इनका हाथ है। भाई आपने कहा कि प्यार वाक्य में एलजी एडमिनिस्ट्रेशन बीजेपी के लोगों को प्यार देती है, मिनिस्टर बंगलों में वो रहते हैं, अनऑथराइज लोग रहते हैं, स्कॉट की गाड़ियां लेके वो घूमते हैं, सरकारी गाड़ियां लेके वो घूमते हैं, ना वो एमएलए ना वो एमएलसी हैं। सो ये चीज़ एक बड़ी क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी का ही ये फैसला है, इस फैसले से बच नहीं सकते। अगर ये वाकया में इस फैसले के खिलाफ है तो आए रविंद्र रैना साहब, चलें आप भी, चलो हम भी चलते हैं, हम भूख हड़ताल पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन वो ये करेंगे नहीं, क्योंकि इनकी सहमति के साथ ऑर्डर है। और दूसरी बात, ये कहते हैं कि मैंने नहीं किया, भाई फिर जिसने किया उसके खिलाफ बोलो। जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये गलत फैसला किया है उनसे पूछो, उनके पास चलो। आप रोज उधर ही होते हो, आप जब देखो आप वहीं पे होते हो। भारतीय जनता पार्टी तो एलजी आप सबसे मिलती रहती है, तो आप उनसे जाके कहिए कि ये मत कीजिए। भाई इन्होंने मैं एक बड़ी क्लियर सी बात इस पर जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाथी के दांत होते हैं वो खाने के और हैं, दिखाने के कोई और हैं। ये जम्मू कश्मीर के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाना चाहते हैं, आर्थिक तौर पर कमजोर करना चाहते हैं। इनका एजेंडा कोई और है, आप इनके एजेंडे को फॉलो कीजिए, आप इनके एजेंडे को समझिए। पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की लड़ाई लगवाई, फिर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई, फिर जोरी पुंछ के गुज्जर बकरवाल भाइयों की आपस में लड़ाई, गुज्जर पहाड़ी की लड़ाई। अब ये गरीब अमीर की लड़ा रहे हैं। अब इनकी जो लड़ाई है ये गरीब अमीर की है। अब ये लैंड इक्विजिशन करते हैं, जब मान लीजिए इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाते हैं, तो वो भी गरीब अमीर के साथ लड़ाई करवा के चलाते हैं। अब गरीब अमीर अभी तक इन्होंने बताया नहीं, गरीब कौन है अमीर कौन है, ये इन्होंने आज तक नहीं बताया। दूसरी बात इसमें मैं कहना चाहता हूं कि अगर ये फैसला भारतीय जनता पार्टी का नहीं है तो क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कि हम इस फैसले के खिलाफ एजिटेशन लड़ेंगे, हम इनके साथ हैं? क्यों नहीं ये कहते एलजी साहब ये अपना फैसला वापस लीजिए? ये ऐसा काम नहीं चल सकता। जम्मू के लोग आपको समझ चुके हैं। आपने क्यों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हाउस उसमें पारित करके भेजिए। फिर जो चुने हुए लोग हैं, अगर आपकी म्युनिसिपलिटी में अक्सरियत है तो आप उसमें रेजोल्यूशन लाइए कि ये गलत फैसला सरकार का हम नहीं मानते। आपके जहन में एक बात भी लाना चाहूंगी, लोगों के जब रिव्यूज लिए गए हैं तो लोगों ने कहा है कि पहले हमें यही कंफर्म नहीं है कि हमारा घर, हमारा छत सुबह उठेंगे तो हमारे सर पर रहेगा भी कि नहीं रहेगा, क्योंकि इस तरफ से जो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स चलाई जा रही हैं सरकार की तरफ से। वहीं पर दूसरी ओर लोग ये कहते हैं अगर ये छत जो है वो हमारे सर पर रहता है तो क्या पता इस पर हमें टैक्स देना पड़ जाए। और हम अभी इतने क्योंकि जम्मू कश्मीर में नौकरियां जिस कदर नहीं है उस कदर अगर टैक्स देने पड़ गए, जो व्यक्ति कमाता ही सिर्फ 5 या 6 हज़ार महीने का, वो किस तरह से टैक्स पे कर सकेगा? वहीं पर बिजली भी प्राइवेट है। मैं कहता हूं कि आपने नौकरियों की बात की। जब से भारतीय जनता पार्टी लेडेड को जहां रूल चल रहा है तब से लेके आज तक आप बताइए कोई लिस्ट निकली है? जितनी भी लिस्टें निकली हैं सब स्टे हो गई हैं, सब रोक दी गई हैं, सब पे ऊपर धांधली हुई है। क्यों? क्योंकि यहाँ करप्शन का बोलबाला है। आपने बात की टैक्स की, आपने कहा जी लोगों को, वाकई लोगों को तो ये परेशानी है ये छत मेरी है भी क्या कि नहीं है। लोग तो इस मसले पे हैं कि ये छत है भी है कि नहीं है। अब बात गई बिजली की। बिजली हमारी प्राइवेटाइजेशन भी हम पे कर दी गई, सबसे महंगी बिजली भी हम ले रहे हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों का खून निचोड़ा जा रहा है। रिसोर्सेज हमारे रेत बजरी बाहर के लोगों को बेची गई और रेत बजरी के ऊपर किसी का आज तक कोई कंट्रोल नहीं है। आप रेत बजरी का रेट देख लीजिए कितना, उसका फायदा किसको हो रहा है, पैसे कौन कमा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के फार्मर लेजिस्लेटर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए थे कि एलजी साहब ने उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया। 4 साल हो गए इस बात को, किसी ने कोई बात नहीं की। वो भी छोड़िए, रोजगार इनके पास नहीं है, देने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, महंगाई का चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार का बोलबाला। अब ये आ गए प्रॉपर्टी टैक्स पर।
अब मुझे बात बताइए, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों के आपने नोटिस दिए उनसे भी टैक्स लेंगे कि नहीं लेंगे? आप टैक्स लेना चाहते हो, किन लोगों से लेना चाहते हो? और दूसरी बड़ी बात है जी, कल मैंने एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का इंटरव्यू देखा, वो कहता है जी चंडीगढ़ में भी है, लुधियाने में भी है, तो आपको भी देना। भाई आप पहले जम्मू को चंडीगढ़ तो बनाओ। और भाई लोग पानी के लिए सड़कों पर है, मैंने चंडीगढ़ में नहीं देखा आज तक एजिटेशन होती हुई पानी के लिए सड़कों पर आना, बिजली के लिए सड़कों पर आना। लोग बिजली पानी के लिए सड़कों पर हैं, रोडें बंद हो रही हैं, मुलाजमों को तनख्वाह के लिए सड़कों पर आना पड़ रहा है, जो मुलाजिम लगे हैं वो आप निकाल रहे हैं। जो हमारे पीएम पैकेज के एम्प्लॉय कश्मीर में लगे थे वो आज 6 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनकी बिना तनख्वाह के उनकी शिवरात्रि हो रही है। तो आप कहते हैं जी हम आपको भारतीय स्टेटों के साथ मिलाना चाहते हैं। और मेरे भाई पहले हमारी हालात तो देखो, हम ये देने के लायक हैं भी क्या ही नहीं है। बाकी एक बात आपके माध्यम से बिल्कुल क्लियर कर दें कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये जो करना चाहते हैं, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, जनता में इसका गुस्सा है। जल्द से जल्द सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए, इस आर्डर को वापस लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लोगों को आर्थिक तौर पे नहीं तंग किया जाना चाहिए। बिल्कुल, इस तरह विपक्ष लगातार कहती नजर आ रही है कि सरकार को इस पॉलिसी को वापस लेना चाहिए, और किस तरह से फिलहाल विपक्ष से देखता है ये भी आपको बताने की कोशिश की है। आम जनता की राय हमारे लिए बहुत जरूरी है। सवाल सीधे से है कि आप लोग प्रॉपर्टी टैक्स से खुश हैं या ना खुश हैं, इस पर अपनी राय को जरूर रखेगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए आप अर्ली टाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन अंकुश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।